माता रानी ने भैरवनाथ को शुद्ध करके उनको आशीर्वाद देके संसार के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे समस्त संसार को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यदि हम इस संसार का अंत कर देंगे तो इस कथा का यही अंत हो जाएगा। और ये कथा ऐसी है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। समस्त संसार माता रानी की इस कथा को स्मरण करेगा। समस्त सृष्टि जगजननी मां वैष्णो देवी के इस उपकार को नमन करेगी और सदैव उनका गुणगान करेगी। अब तक तो वैष्णवी की वैष्णो देवी बनने तक की यात्रा थी, किंतु अब आरंभ होगी जगजननी मां वैष्णो देवी की मुख्य यात्रा। देवी जिस साहस, धैर्य, चातुर्य और करुणा का परिचय आपने दिया है वो अद्वितीय है। उग्र महादेव के प्रलयकारी त्रिशूल को अपने तर्क से शांत कर देना ये सबके वश में कहां है। आज आपने सिद्ध कर दिया है कि आपका जन्म सृष्टि के संतुलन के लिए क्यों हुआ है, आप जगजननी क्यों हैं। चलिए, स्वर्ग पलक बावड़े बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपके लिए एक नवीन वैकुंठ का निर्माण करेंगे जहां आपका वास होगा और वहीं से समस्त संसार आपकी लीलाओं का दर्शन करेगा। चलिए, आपका सानिध्य पाकर देवी देवता धन्य हो जाएंगे। नारायण, आपके मान, सम्मान, स्नेह और आशीष के लिए हमारा नमन और आभार। हम बहुत कृतज्ञ हैं जो आप हमें वैकुंठ वास का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, किंतु हमें क्षमा कीजिएगा, हम वहां आ नहीं सकते हैं। क्यों देवी? क्योंकि हमारा जन्म तो हमारे भक्तों के लिए हुआ है ना। और माँ अपनी संतान से दूर कैसे रह सकती है? इसलिए हमें यहीं इस धरती लोक पे रहना होगा, अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के समीप। यहीं निवास कर हम अपने उद्देश्य पूरे करेंगे और जग जननी का दायित्व भी निभाएंगे हमारे भक्तों के समक्ष, और उनके मध्य रहकर ही हमारी ये नई यात्रा आरंभ होगी। माते, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, जब कभी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी हम अवश्य आपको स्मरण करेंगे। आप जाइए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। माता रानी जब स्वप्न में आई हैं दर्शन देने, तो उनका साक्षात में भी दर्शन करना ही होगा। बड़े भाग्य से बुलावा आता है, तो पीड़ा के चक्कर में कैसे छोड़ दो। लेकिन ये दुष्टा मेरी घुटनों की पीड़ा चलना तो भर कर रखा है। लेकिन सुन ले तू, मैं भी दर्शन को अवश्य जाऊंगी। बदमाश, दादी, कहाँ जा रही हो दादी? सब कुशल मंगल तो है ना? माता रानी के दर्शन को। लोगों से उनके विषय में कब से सुनती आई हूँ। मन तो बड़ा करता था उनके दर्शन को, किंतु घुटनों के पीड़ा के चलते साहस नहीं कर पाई कभी। किंतु माता रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया तो मन ही नहीं माना। ऐसा लगा जैसे बुलावा आ गया हो और चल पड़ी दर्शन को।
तो चलिए। तुमने कभी उनको देखा है? कभी उनकी दर्शन हुई है तुम्हें? दादी आप कैसी बात कर रही हैं? नित दिन मिलता हूँ उनसे। मेरे माता पिता उन्हीं की तो सेवा करते हैं। और एक रहस्य की बात बताऊं दादी? क्या रहस्य है? मेरा जन्म ही उनकी कृपा से हुआ है। हमारे माता पिता को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी भक्ति से माता रानी को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने एक नहीं 4 संतानें दे डाली। मैं सबसे बड़ा हूँ, प्रसाद, और 3 छोटे। किंतु माता रानी इतनी चमत्कारी है तो यहाँ धरती पे निवास क्यों करती है, आकाश में क्यों नहीं? अरे दादी आप भी ना, यही तो उनका बड़प्पन है। हम भक्तों के साथ ही रहना चाहती हैं वो। और एक बात, आकाश में फल नहीं मिलते यहाँ के जैसे। पीपल के पेड़ पर सेब और जल, क्या है ये सब? यही तो है माता रानी की महिमा। नहीं तो पीपल के पेड़ पे कभी सेब लटकता देखा है आपने? यहाँ से लेकर आकाश तक सब माता रानी की महिमा। कब से ढूंढ रही हूँ तुमको, और तुम यहाँ पर धमा चौकड़ी मचा रहे हो। और क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, क्यों तंग कर रहे हो? तंग नहीं माँ, विश्वास दिला रहा हूँ दादी को। नहीं तो आजकल बिना चमत्कार के ईश्वर को कौन मानता है? जब चमत्कार दिखते हैं तभी भक्त झुकते हैं। मैं तो मात्र चमत्कार दिखाकर माता रानी में सबकी आस्था अटूट करता हूँ। माता रानी की जय, 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 माता रानी की जय। हे माता रानी, ले इस बुढ़िया की गति को, उसके घुटने का बल छीन लिया, किंतु आपकी भक्ति की शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई। माता रानी, माता रानी, कल आपने एकाएक मेरे स्वप्न में दर्शन क्यों दिए? कोई आदेश है मेरे लिए? आपको अपने प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा।